आज क्योंकि सीएम सुखू ऊना के दौरे पर थे और 2 से 3 बड़ी स्टेटमेंट्स इनकी ओर से दी गई है। विशेष तौर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर इन्होंने पलटवार किया है। हाल ही में अनुराग ठाकुर की ओर से यह सवाल किया गया था कि महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हुई थी, वो 1500 रुपए की राशि कहाँ है, इसके अतिरिक्त रोजगार भी कहाँ दिया गया है। तो इसी पर जवाब देते हुए सीएम सुखू ने ये कहा है कि यहाँ 3 गारंटियों को पूरा कर लिया गया है, जिसमें ओपीएस को बहाल किया गया है, कर्मचारियों के लिए, बेरोजगारों के लिए 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना लाई गई है। और तीसरी बड़ी बात इनकी ओर से ये कही गई है कि अब यहाँ सरकारी स्कूलों को भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स बनाया जा रहा है। तो 3 गारंटियां राज्य सरकार ने तो अपनी पूरी कर ली, लेकिन केंद्र सरकार की गारंटियां कहां हैं? अभी तक वो 15 लाख रुपए सभी के बैंक अकाउंट्स में नहीं आ पाए हैं, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और दूसरी बात, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ये गारंटी भी पूरी तरह से केंद्र सरकार की फेल रही है। तीसरा सवाल उन्होंने अनुराग ठाकुर से ये भी किया है कि ऊना हमीरपुर रेल लाइन अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पाई, अब बीच में क्या समस्या आ रही है। तो यहाँ केंद्र सरकार अपनी दी गई गारंटियों पर तो कोई ध्यान नहीं दे रही है और राज्य सरकार पर तंज कस रही है, जबकि राज्य सरकार ने अपनी सारी गारंटियां पूरी कर ली है। ये आज सीएम सुखू की ओर से स्टेटमेंट दी गई है। ये ऊना दौरे पर गए हुए थे, देखना होगा। जीओआईटी पोस्ट कोड 817 पर आज सीएम सुखू की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। देखिए, इससे पहले जब सोलन दौरे पर मुख्यमंत्री गए थे तो वहां पर पोस्ट कोड 817 के कुछ अभ्यर्थियों ने पोस्टर दिखाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसके बाद एक बड़ा असर सरकार पर देखने में आया है कि देखिए, सीएम सुखू ने पहली बात तो ये कह दी कि पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी न जाने कितने सालों से अपनी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये वर्तमान सरकार के ही प्रयास रहे हैं कि इनका मसला यहाँ पर जल्दी सुलझ पाया है। 2020 में क्योंकि 817 की परीक्षा करवाई गई थी, लगभग 2 लाख के करीब अभ्यर्थी इसमें बैठे थे, लेकिन अभी तक इंतजार में थे अपनी नियुक्तियों को लेकर, तो अब जल्दी इन्हें नियुक्तियां दे दी जाएंगी, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। हालांकि तो सीधे तौर पर इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ रिजल्ट अब 817 का घोषित किया जाएगा। केवल 817 का ही जिक्र आज मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि नियुक्तियां इन्हें जल्दी दे दी जाएंगी। तो यानी कि रिजल्ट घोषित अब जल्दी होगा और करना होगा जब मुख्यमंत्री ने मंच से इतना बड़ा ऐलान किया हो।